नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राज कपूर का। राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता, निर्देशक या निर्माता ही नहीं थे, बल्कि सिनेमा की दुनिया में एक दूरदर्शी व्यक्तित्व भी थे। वो आने वाले समय की धड़कनों को पहले ही महसूस कर लेते थे और उनकी यही दूरदर्शिता थी जिसने उन्हें बॉबी, मेरा नाम जोकर और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों को समय से पहले बनाने की प्रेरणा दी। और साल 1988 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन राज कपूर ने सिनेमाई विरासत का ऐसा बीज बोया कि आज उनकी 4 पीढ़ियां भी इससे फल फूल रही हैं। और कहा जाता है कि राज कपूर जो भी करते थे उसके पीछे एक ठोस सोच और गहरी समझ हुआ करती थी। उनके भीतर जानकारी का अपार भंडार था और वो हर छोटी बड़ी बात को बारीकी से पकड़ने की काबिलियत रखते थे। प्रयोगधर्मी और संवेदनशील फिल्म निर्माता के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया वो सिनेमा के इतिहास में अमिट है। राज कपूर 2 जून 1988 को इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका सिनेमाई सफर आज भी प्रेरणा देता है। आज भले ही मल्टीप्लेक्स का दौर है, लेकिन एक समय था जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का बोलबाला था और कुछ थिएटर तो इतने प्रतिष्ठित थे कि उनकी पहचान खुद एक इतिहास बन गई। और ऐसा ही एक थिएटर था दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित रीगल सिनेमा। इस ऐतिहासिक थिएटर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक जैसी हस्तियां फिल्में देखने जाया करती थीं। राज कपूर रीगल सिनेमा को अपना लकी चार्म मानते थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित ये ऐतिहासिक सिनेमा हॉल कभी एक अहम लैंडमार्क हुआ करता था, जिसकी अपनी एक अलग ही शान और रुतबा था। हिंदी सिनेमा के महान शोमैन राज कपूर का इस थिएटर से गहरा लगाव था। कई साल पहले दिए एक इंटरव्यू में रीगल सिनेमा के अकाउंट मैनेजर एएस वर्मा बताते हैं कि राज कपूर अपनी ज़्यादातर फिल्मों का प्रीमियर यहीं किया करते थे। फिल्म रिलीज से पहले वो अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा हॉल में हवन करवाते थे। पूरे थिएटर्स को फूलों से सजाया जाता था जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो। जब फिल्म रिलीज होती तो रीगल सिनेमा में 10-10 दिन की एडवांस बुकिंग रहती थी। इतनी ज़बरदस्त उत्सुकता दर्शकों में उस दौर में हुआ करती थी। राज कपूर न सिर्फ एक क्रिएटिव फिल्म मेकर थे, बल्कि उन्हें कर्म और दर्शन, फिलॉसफी पर चर्चा करना भी बहुत पसंद था। वो जीवन और सिनेमा को गहराई से समझने वाले कलाकार थे, जो अक्सर अपने विचारों में इन पहलुओं को शामिल किया करते थे। राज कपूर ने 1947 में फिल्म मधुसूदन से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने आशियाना, दास्तान, शी 420, दिल ही तो है, मेरा नाम जोकर जैसी यादगार फिल्में दी, जो आज भी एक क्लासिक मानी जाती हैं। नूतन से लेकर नरगिस तक उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ियां दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहीं। खासकर नूतन के साथ तो उनका एक लंबा रिश्ता भी रहा और हर फिल्म में उन्होंने अभिनय और निर्देशन की एक नई मिसाल कायम की। आपको बता दें कि कपूर परिवार आज बॉलीवुड के सबसे नामी परिवारों में गिना जाता है और इसका पूरा श्रेय राज कपूर को जाता है, जिसका बीज एक जमाने में पृथ्वीराज कपूर ने बोया था। बीते साल राज कपूर का पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचा था और इस दौरान सभी ने राज कपूर और सिनेमा में उनके योगदान को याद किया था। ये मौका था राज कपूर की जन्म शताब्दी का। राज कपूर जैसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।